मेरा नाम स्वामी सुकर्मानंद जी हुआ और हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संस्थापक व संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के हम शिष्य हुए। और यहाँ पे रामकृष्णा नगर शेखपुरा की पावन भूमि पटना पे में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का एक अद्वितीय व विलक्षण आयोजन रखा गया है। श्रीमद् भागवत कथा के वाचन हेतु विश्वविख्यात भागवत भास्कर साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी के मुखारबिंद से पूरे बिहार प्रदेश के कई प्रांतों से, कई क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ पे पधार रहे हैं। और यहाँ जो इस भागवत कथा के निमित्त जो पूरी व्यवस्था की जा रही है, लगभग यहाँ पे 25 से 30 हज़ार भक्तजनों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए सोफ़ा, कुर्सी, कारपेट, मैटिंग, गद्दा, सफ़ेदा, जर्मन टेक्नोलॉजी का पंडाल, कई सारी व्यवस्थाएं जो आप पंडाल में देख रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे जो पूरे बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, नेपाल, कई क्षेत्र से भक्तजन हमें फ़ोन करके कई लोगों का रिजर्वेशन बन चुका है। और यहाँ पे लगभग 8 से 10 विवाह भवन भी बुक किया गया है, जहाँ पे सभी भक्तों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। और जो ये विवाह भवन वगैरह है, कई लोग सेवा में दिए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस समाज के अंदर में, इस जिलावासियों के अंदर में, इस क्षेत्र के भक्तजन बड़े ही उत्साहित हैं। कई लोग तो कहते हैं पहली बार इतिहास में ऐसा आयोजन देखा गया है जो इस तरीके की भव्य तैयारियां चल रही है। अभी जितने ही कार्यकर्तागण को देख रहे हैं, लगभग 200 कार्यकर्तागण अभी इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं। लगभग 1 महीना पहले से इस कार्यक्रम की तैयारी में ज़ोर शोर से कार्यकर्तागण जुट चुके हैं। और एक अद्वितीय पटना की धरती पे वैसे गांधी मैदान में कथा हमारी 2 बार हुई है। 2013 में आस्था भारती जी की कथा हुई और 2017 में श्रेया भारती जी की राम कथा हुई, आस्था भारती जी की भागवत कथा हुई। लेकिन इसी प्रांत में हमारा एक आश्रम है खैराटाली में, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का। और ये जो शेखपुरा रामकृष्णा नगर की भूमि है, यहाँ के भी भक्तों बड़े ही उत्साहित थे कि यहाँ भी एक ऐसा दिव्य अलौकिक कार्यक्रम हो। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य मानव में क्रांति और विश्व में शांति। आज जो युवा वर्ग देख रहे हैं, जो नशों से पीड़ित हैं, समाज के घर घर में लोग आज युवाओं से परेशान हैं, क्योंकि बच्चों से परेशान हैं, बच्चे गलत दिशा में कदम उठा रहे हैं। ये भागवत कथा सिर्फ कथा कहानी तक ही सीमित नहीं है। भागवत कथा जैसे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन जब मोह में ग्रसित हो चुके थे और भगवान श्री कृष्ण उस दिव्य वाचन को करके, उस दिव्य ज्ञान को प्रदान करके उनके मोह को खत्म किए। इस भागवत कथा के माध्यम से आज के युवा वर्ग जो नशे में लिप्त हैं, विकारों में लिप्त हैं, माया में लिप्त हैं, मोह में लिप्त हैं, वास्तविक में आज भगवान श्री कृष्ण का वही ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आज के युवा वर्ग, अर्जुन जैसे युवा जो समाज में, अर्जुन तो भटके नहीं थे क्योंकि उनके सामने कृष्ण थे, लेकिन माया में थे। लेकिन आज कृष्ण जी जैसे गुरु, कृष्ण जी जैसे भगवान भी किसी के सामने नहीं है, तो वो कितने दलदल में जाएंगे। इसीलिए ये भागवत कथा समस्त युवाओं के लिए एक संजीवनी बूटी है। इस समाज के लिए, इस जिला के लिए, इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रांत से जो लोग आएंगे उनके लिए संजीवनी बूटी है और एक तरह से समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करती है। इसमें मुख्य जजमान कौन कौन है? मुख्य जजमान कई भाई बहन हैं। हम उसका आप आमंत्रण कार्ड में देखेंगे एक लोगों का, लगभग इसमें 17-18 मुख्य यजमान हैं, उत्सव यजमान हैं, दैनिक यजमान हैं, कई सहयोगी बंधु हैं। कई लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। इस कार्यक्रम का लगभग बजट करोड़ों रुपया से ऊपर का है और पूरी व्यवस्था, एक वेल मैनेज्ड कार्यक्रम यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। आप यज्ञ कुंड यहाँ पे बन रहा है, 7 दिन यज्ञ भी होगा। सुबह सुबह वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। सुबह में एक्यूप्रेशर योग चिकित्सा का भी आयोजन होगा। बहुत सारे एक्यूप्रेशर के जो चिकित्सक डॉक्टर भाई लोग हैं, ये लोग आ रहे हैं। कई सामाजिक प्रकल्प पे यहाँ पे काम हो रहा है। ये सारा चीज़ होगा यहाँ पे। कितने दिनों तक करते हैं? ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा है। 18 मार्च से 24 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। 18 मार्च के प्रातः 7 बजे मंगल कलश यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी, जिसमें
लगभग 1100 बहनें कलश लेकर के अभी तक तो तैयार हो चुके, और भी काफ़ी लोग लाइन में खड़े हैं। 1100 माताएं बहनें कलश लेकर के पूरे नगर के कई क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए पुनः कथा स्थल पे पहुंचेगी। बहुत से नौजवान लोग नशा मुक्त के अभियान में चपेट में जा रहे हैं, इसके बारे में आप लोग जो अभी संस्था में चला रहे हैं नशा मुक्त अभियान, तो आप लोग किस तरह से आप लोग चलाते हैं? बोध प्रकल्प के द्वारा आप पटना में भी कई जगह हमारे युवा भाई कई स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह जा कर के बोध प्रकल्प जो आशुतोष महाराज जी का दिया हुआ है, वास्तविक में आज कई ऐसे सामाजिक संस्थान हैं जो नशा के विरुद्ध तो कार्य करते हैं, लेकिन उसी के युवा नशे में लिप्त हैं। वास्तविक में युवा वर्गों के अंदर नशा से कैसे छुटकारा मिलेगी? क्या कोई दबाव से, क्या कोई ठोकरे से? नहीं। उनके जीवन में जब नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, वो प्रभु के नाम रूपी नशा जब मिलेगा तो संसार के नशा छूट जाएंगे। वो कृष्ण नाम रूपी नशा की आवश्यकता है, वो आध्यात्मिक भक्ति रूपी नशा की आवश्यकता है। आज के युवा भक्ति से विलग हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। जब तक कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की हानि का मतलब आज के युवा वर्ग यदि धर्म से विलुप्त हैं तो अधर्म अभिमानी, वो कहीं लंका में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, घर के आज आपके घर में भी युवा वर्ग धर्म से दूर हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अधर्म चरम सीमा पे बढ़ेगा, अज्ञानता चरम सीमा पे बढ़ेगा, नशा में डूबेगा, गलत दिशाओं में डूबेगा। ये धर्म जो धै धातु से बने, जिसका अर्थ है धारण करना, आशुतोष महाराज जी अंतर्घट में उसे धारण करवा करके उनके जीवन में मानवता का गुण प्रकटीकरण करते एक श्रेष्ठ मानव बनाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को श्रेष्ठ मानव बनाए, रत्नाकर डाकू को नारद मुनि श्रेष्ठ मानव बनवाए, वैसे ही आज के कोई पूर्ण संत परफेक्ट मास्टर यदि मिले, आज के युवा जो गलत दिशा में, ये सारे युवा वर्गों को आप देख रहे हैं, आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज एक सुपारी तक नहीं खाते हैं और सही दिशा को चयन करके इस भागवत कथा को जो लेकर के आए हैं, इसमें 80% युवा वर्ग हैं जो अपनी आहुति को लगा करके समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करती हैं।